Good morning all of you. First of all, congratulations to you all for passing your 10th exam with a great result. बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों ने 10th एग्जाम बहुत अच्छे से पास किया. Now I am going to teach you physics if you take science subject in our school. Now what happened? The basic problem of a student is how to choose a subject. How to choose a subject कि हम सब्जेक्ट कैसे चूज करें सर, हमारे ये प्रॉब्लम आती है. तो बेसिकली जो सब्जेक्ट चूज करने के कुछ मेथड्स होते हैं. हाउ टू चूज अ सब्जेक्ट, हाउ टू चूज अ सब्जेक्ट, इसके बेसिकली तीन चार मेथड्स होते हैं. फर्स्ट मेथड इंस्पिरेशन, सेकंड बाय फोर्स, थर्ड बाय थिंकिंग, and fourth one is by copying. How to choose a subject? एक सब्जेक्ट को चूज करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं. 4 तरीके मैंने मेंशन किए हैं. कौन कौन से हैं? बाय इंस्पिरेशन, सेकंड बाय फोर्स, थर्ड बाय थिंकिंग, थर्ड एंड फोर्थ बाय कॉपिंग. क्या मतलब है इन चारों मेथड्स का? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट मेथड को. फर्स्ट मेथड क्या है? इंस्पिरेशन. जनरली क्या होता है कि हम बचपन से जब से बड़े हो रहे होते हैं तो हम किसी ना किसी को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं. जैसे हमारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, या कोई आइकन हो सकते हैं, या फिर कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी एक ब्रोकर हो सकता है. कोई भी कुछ भी बनने की इंस्पिरेशन किसी ना किसी को देख के बनना चाहता है. तो हम उसके अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है. जैसे आपने देखा कि आपके रिलेटिव में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, तो आपने भी सब्जेक्ट को डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही चूज किया. आपने देखा अपनी सोसाइटी के अंदर कि सोसाइटी के अंदर ये सब क्या है कि डॉक्टर्स को सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन आज के टाइम में मिल रहा है. ड्यू टू कोरोना, यू कैन से कोरोना की वजह से भी आजकल डॉक्टर्स को हम लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं कि अगर वो रहेंगे तो हमें ईजिली वो लोग बचा सकते हैं. तो इंस्पिरेशन और इंस्पिरेशन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. जैसे आपने देखा कि एक डॉक्टर को जो एक सोसाइटी के अंदर जो उनको फेम मिलता है, जो उनको नेम मिलता है, वो बहुत अच्छा मिलता है. तो हम इंस्पायर भी हो सकते हैं किसी से. सेकेंड थिंग बाय फोर्स. बाय फोर्स जनरली ये तब होता है जब हम लोग कुछ सोच नहीं पाते, यानी स्टूडेंट जब कुछ सोच नहीं पाते तो बाय फोर्स कहा जाता है उसे. जैसे पेरेंट्स ने कहा कि साइंस ले लो बेटा, तो बेटे ने साइंस ले लिया, बट बेटे को पता ही नहीं कि उसने साइंस क्यों लिया. तो बाय फोर्स. थर्ड बाय थिंकिंग. थिंकिंग का मतलब क्या होता है? क्या हुआ, अभी आपके पास 3-4 दिन इजीली फ्री हैं, 3-4 दिन आपकी छुट्टियां हैं. आपने क्या किया, 3-4 दिन के अंदर सोचा कि मेरे को कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए और क्यों चूज करना चाहिए, और इस सब्जेक्ट में मैं आगे जाके क्या कर सकता हूँ, आगे इसके क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये सब मैं सोच सकता हूँ. तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब हमें अपने आप को सोचनी पड़ेगी और हमें अपने आप को उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट यूज़ करने के लिए रेडी करना पड़ेगा. और फोर्थ वन बहुत कॉमन है, बाय कॉपिंग. बाय कॉपिंग का मतलब क्या होता है? जैसे एक स्टूडेंट ए ने एक सब्जेक्ट चूज किया, मान लीजिए कॉमर्स, ठीक है. एक दूसरा उसका फ्रेंड था बी ए से पूछा कि तूने कौन सा सब्जेक्ट लिया. तो ए ने कहा कि नहीं मैं तो कॉमर्स लिया है. कॉमर्स में क्या लिया? मैंने इको लिया या मैथ लिया. तो बी ने क्या कहा, अरे यार तूने इको लिया है तो मैं भी इको ही ले लेता हूँ, तूने मैथ लिया है तो मैं भी मैथ ले लेता हूँ. ये सबसे डेंजरस तरीका होता है सब्जेक्ट को चूज करने का. इसे हम एक और हिंदी में क्या बोलते हैं, देखा देख. जैसे आपके दोस्त ने कॉमर्स लिया तो आपने भी कॉमर्स ले लिया, बट आपको ये नहीं पता क्यों लिया. ये जो चारों पांचों बहुत सारे मेथड्स होते हैं सब्जेक्ट चूज करने के, बट आई विल लाइक टू प्रेफर ओनली 2 ऑफ देम, आइदर बाय इंस्पिरेशन और बाय थिंकिंग. क्योंकि जनरली क्या देखा गया है कि बाय फोर्स और बाय कॉपिंग जब हम सब्जेक्ट चूज करते हैं तो क्या होता है कि फोर्स पेरेंट्स कर सकते हैं, रिलेटिव्स कर सकते हैं, कॉपिंग आप किसी करते हैं अपने फ्रेंड्स की. बाय चांस अगर इन सब्जेक्ट्स में कुछ हो जाता है कि आप अगर ढंग से रिएक्ट नहीं कर पाते, ढंग से अगर परसेंटेज वगैरह स्कोर नहीं कर पाते, आगे लाइफ में कुछ होता नहीं है, तो क्या होता है, वी ब्लेम, हम क्या कर देते हैं, ब्लेम कर देते हैं
सीधा सा ऑप्शन, हम इंडियंस का बहुत कॉमन सा ऑप्शन है, टू ब्लेम अदर्स, टू ब्लेम अदर्स, कि नहीं पापा ने कहा था इसलिए मैंने सब्जेक्ट चूज कर लिया, अब मैं क्या करूँ इसमें, मेरी क्या गलती है। और बाय कॉपिंग कि उसने लिया था इसलिए मैंने ले लिया, मैं क्या करूँ सब्जेक्ट को चूज करने में। तो जो सब्जेक्ट हमें चूज करना है वो सबसे पहले हमारे ब्रेन की हेल्प से, और अगर हमारा कोई इंस्पिरेशन है कि हमें उन जैसा बनना है, तो ये दोनों बेस्ट मेथड्स होते हैं किसी भी सब्जेक्ट को चूज करने के। बट जनरली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट कॉपिंग अदर्स, हम दूसरों को कॉपी कर रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है कि वो क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है, उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, बट हम सिर्फ उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। नाउ व्हाट सब्जेक्ट्स, अब सब्जेक्ट्स हमें कौन कौन से चूज करने हैं, तो सब्जेक्ट्स जनरली 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, कॉमर्स, साइंस एंड आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस एंड आर्ट्स। कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स तीनों में डिफरेंस क्या होता है। कॉमर्स जनरली एक जो बिजनेस फैमिलीज होती हैं, जो बिजनेस आइडियाज को जनरेट करने का वर्क करते हैं, वो जनरली कौन से होते हैं, कॉमर्स फैमिली के अंदर होते हैं। या कॉमर्स के अंदर क्या क्या वो कर सकते हैं, दे कैन स्टडी अबाउट अकाउंट्स, अकाउंट्स इज अ सब्जेक्ट इन विच द कैलकुलेशन ऑफ मनी इज डन, BST, they can study theoretically the commerce subject, and the third one is eco or math. Economics, generally economics is the subject in which we decide the how to rule. Economics बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है, बट ऐसा नहीं है कि उसी में सब अच्छे से होता है। बट जो ये तीनों सब्जेक्ट्स होते हैं, अकाउंट्स, मैथ्स या BST, इन तीनों के अंदर आपको पढ़ना तो पड़ेगा। पढ़ना कुछ भी हो सकता है, आप थ्योरेटिकल पढ़ें, प्रैक्टिकल पढ़ें, वो आप पे डिपेंड करता है। साइंस, साइंस जनरली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, इसमें आपके पास क्या क्या आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 3 सब्जेक्ट्स आते हैं साइंस के अंदर, जो मेन साइंस हम बोलते हैं। और जो 4th ऑप्शन होता है वो किसका होता है, मैथमेटिक्स का। तो ये जो चारों सब्जेक्ट्स हैं, ये चारों सब्जेक्ट जनरली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में काउंट होते हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो सीधा आपके ब्रेन को सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि आपको करना क्या है इन फ्यूचर। जैसे अभी हम लोग एक बहुत बड़ी पैंडेमिक से लड़ रहे हैं, तो पैंडेमिक कौन सा हमारे पास अभी, कोरोना। तो कोरोना जो पैंडेमिक है उसमें लड़ने के लिए सबसे पहले जो सब्जेक्ट्स यूज आ रहे हैं वो कौन सा, सबसे पहले साइंस। और आने वाले टाइम में भी यही होगा। आपको क्या लगता है, अगर चाइना ने ये वैक्सीन बना रखी ऑलरेडी, क्योंकि वहाँ पे जो केसेस हैं वो आते हैं और खत्म हो जाते हैं विदिन 2 to 3 days। क्यों, क्योंकि वो वैक्सीन का यूज कर लेते हैं। तो वो हो सकता है कि आने वाले टाइम में और ज्यादा ऐसे वायरसेस बनाए, क्योंकि वो सुपर पावर बनना चाहते हैं। वो क्या बनना चाहते हैं, सुपर पावर। तो आने वाले टाइम में जो होगा वो साइंस के ऊपर बेस्ड ही लड़ाई होगी, यानी अलग अलग केमिकल्स को अलग अलग स्पीड के साथ लोगों के ऊपर टेस्ट किया जाए, जिससे लोगों की डेथ हो सके या किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक को नुकसान हो सके। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, हाइड्रोफिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स से हमें पता चलेगा कि कैसी कंडीशंस में ये फैल सकता है। अभी जैसे रेनी सीजन है, तो सबसे ज़्यादा केसेस हमारी सिटी के अंदर तो इसी वजह से आ रहे हैं, क्योंकि मॉइस्चर क्या हो रहा है हमारे अराउंड, ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। तो साइंस इज अ सब्जेक्ट जनरली ऑफ थिंकिंग ऑफ ब्रेन। व्हाट हैपेंड इन इट, कि जो ये सब्जेक्ट हम लोग चूज करते हैं, तो क्या होता है कि हमारी जो थिंकिंग कैपेबिलिटीज होती हैं, वो थिंकिंग कैपेबिलिटीज इंक्रीज हो जाती हैं। थिंकिंग कैपेबिलिटीज का मतलब कि आपको फ्यूचर में क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सब क्या हो जाती है, इसमें इंक्रीज हो जाती हैं। और इंक्रीज अगर हो गई तो आपको लाइफ में वापस पीछे घूम के देखने की जरूरत नहीं पड़ती, पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मुड़ के देखने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब आप लोगों ने अपना ब्रेन ढंग से डेवलप अभी तक नहीं किया है। और जनरली जो साइंस बोलता है वो क्या बोलता है कि जो ब्रेन एक ह्यूमन का डेवलप होना होता है वो अप टू द एज ऑफ सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल तक हो जाता है, यानी 10 से लेकर 12 तक हमारा जो ब्रेन डेवलप होना होता है वो हो चुका होता है। इसके बाद एक ब्रेन स्टैग्नेंट पोजीशन पे आ जाता है। पोजीशन पे आने के बाद क्या होगा कि हमारे ब्रेन में जो स्टोर है हम उसी को यूज करते हैं। I would like to say that choose science if you want to increase your brain or thinking capabilities. Thinking अगर आप अच्छे से कर पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, बट थिंकिंग को अगर इंक्रीज करना है, आपके ब्रेन पावर को इंक्रीज करना है, तो चूज द सब्जेक्ट साइंस। नाउ व्हाट हैपेंड इन आर्ट्स? आर्ट्स जनरली वो फील्ड है जिसके अंदर आपको थियोरेटिकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा यूज करने पड़ते हैं। थियोरेटिकल क्वेश्चन से जैसे आपको पढ़नी पड़ेगी हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, होम साइंस, ये सारे सब्जेक्ट जो होंगे वो आपको पढ़ने पड़ते हैं आर्ट्स के अंदर। आर्ट्स के अंदर ये सब्जेक्ट्स इसलिए इंक्लूड किए जाते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट्स भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बट इन सब्जेक्ट्स, ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये सब कहाँ से रिलेटेड है? हमारे पास्ट से। किससे रिलेटेड है? पास्ट से, कि पास्ट में ऐसा ऐसा हुआ। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट अबाउट फिजिक्स? फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट विच कॉन्टेक्ट यू विद द सोसाइटी। सोसाइटी के साथ ही आपको कॉन्टेक्ट में लाता है। और कॉन्टेक्ट में लाने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जब आप ये सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको हर एक चीज़ का मोशन, क्या उसकी लाइफ टाइम होगा, क्या उसके स्टैंडर्ड्स होंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के या किसी भी थिंग के, वो सब हमें पता चल पाता है। तो ये सब आपके सब्जेक्ट्स हैं। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे। थिंक बिफोर यू चूज एनी सब्जेक्ट। क्लियर ऑल ऑफ यू? थैंक यू।